हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार A to Z। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूं। तो आज मैं आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी, एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने हाथ में पैसा लिया था और आपको क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास चल कर आई है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। आज की जो जॉब है, आज की जो वैकेंसी है वो एटीएम में पैसे डालने का रहेगा। सिंपल सा फंडा है। पैसा ये रहा, आपने गिनती करी, ठीक है, इस तरीके से गिनती करी, कितना गिनती, उसके बाद एटीएम में डाल देना है, ठीक है। यही काम है और कुछ नहीं करना। जैसा कि भाई गिनती करा, थोड़ा गिनती करना, आप ऐसे काउंटिंग करना होता है, ठीक है, काउंटिंग करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, दो मुझे भाई देख लो, इतने सारे पैसे हैं, यही आपको काउंटिंग करना है और यही जॉब आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आज की जो वैकेंसी है ना, ये एटीएम में पैसे डालने की है। ऐसे गिनती करिए आप और सीधा जो है कितना पैसा आपने आज डाला बैंक के एटीएम में, कितना पैसा उसमें से लोगों ने निकाला, सारा डेटाबेस आपको इस तरीके से रखना है। काउंटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को आप स्किप मत करना। हमारे साथ दो एज अ कंपनी के एचआर कह सकते हैं ये मौजूद हैं और अपॉर्चुनिटीज के बारे में प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करने वाले हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। सर मेरा नाम सरताज खान है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर नोएडा सेक्टर 80 का। ओके जी। तो अगर हम बात करें अपने कंपनी का क्या नाम है? श्याम इंटरप्राइजेज। कितनी पुरानी फर्म है सर? सर इसको 8-10 साल हो गए लगभग। अच्छा अच्छा जी। तो अभी हम किस प्रोफाइल के लिए, किस काम के लिए, किस जॉब के लिए बात करने वाले हैं सर? एक्चुअली रिसेंटली हमारे पास एक साइड आई हुई है, हाँ। जो कि लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन, ठीक है, वहीं बगल में बिल्डिंग है। हाँ। वहीं पे हमें काम कराना है बंदों से। अच्छा अच्छा। वर्क जो उनका रहेगा, वर्क रहेगा सर, उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली जो कैश होता है, पैसे होते हैं, जी 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 जी, कैश होता है, उनको खाली काउंट करना है, गिनना है मतलब। और गिन करके जो एटीएम में जो गाड़ियां जाती हैं उनको वहां पे जाना है। अच्छा। ठीक है, गाड़ियों के साथ वहां पे जाना है, वहां पे एटीएम में पैसा लगाना है, फिर वापस अपना वहां पे आ जाना लोकेशन पे। अच्छा अच्छा जी। तो कहने का मतलब है कि एटीएम में बस पैसे डालने और गिनने का काम है। यस सर, यस सर, यस सर। ऑफिस में भी काम रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है पूरे दिन उनको एटीएम पे ही रहना है। मतलब पहले अब उनको कंपनी जाना है, कंपनी से जो भी गाड़ी उनको वहां पर लेके जाएगी उनके साथ जाना है, फिर वापस कंपनी आ जाना है। इसमें क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है सर? सर क्वालिफिकेशन कम से कम हमको 12th पास बंदे चाहिए, 12th पास। यस सर। जिनकी थोड़ी मैथ ठीक ठाक हो, है जी ना? जी जी, हाँ, उनको कैलकुलेशन थोड़ी आती हो, मैथ थोड़ी ठीक हो, उनको हम ले सकते हैं। क्योंकि भाई आज के डेट में जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं देखी है ना, अगर उसे 5 लाख रुपए दे दो, अब बोलो भैया उसकी गिनती करके दो, तो भाई 10,000 2,000 रुपए ना फर्क हो जाएंगे। हालांकि पैसे तो पूरे रहेंगे, बट क्या है ना, पत्तियां जो है ना सिमट जाती है आपस में, तो गिनती करने में दिक्कत सी होती है। जैसे कि भाई गिनती करा, जरा गिनती करना आप, जैसा इस तरीके से प्रॉपर गिनती करनी है। मशीन रखना है, मशीन पे कर सकते हो, मशीन भी होती है, ऐसा नहीं सारा हाथ से आपको गिनती करना, मशीन भी होती है ना? जी जी जी, मशीन भी होती अच्छा, है। इसमें सैलरी कितनी मिलती है कैंडिडेट को? सर हमारे यहाँ पर सैलरी रहेगी 13,000 रुपए इन हैंड, पीएफ कटने के बाद। इन हैंड रहेगा जी, ईएसआई पीएफ कटने के बाद 13,000 इन हैंड मिलेगा उसको। ओवर टाइम? डबल ओवर टाइम रहेगा, सैलरी का डबल ओवर टाइम। तो उस हिसाब से सैलरी क्या बन जाती है सर? उस हिसाब से सैलरी उसकी बन जाएगी लगभग 20 के करीब बन जाएगी सर। 20,000 के करीब? यस सर। तो आराम का काम भी है ना? बिल्कुल आराम का काम है, पूरे मंथ उसका ओवर टाइम लगता है तो 20 प्लस ही जाएगा। अच्छा अच्छा। यस। अच्छा, इस जॉब के नाम पे कोई पैसा, कोई चार्ज तो श्याम इंटरप्राइज नहीं कर रहा? बिल्कुल, ये मैं आपको सब लोगों को बता देता हूँ, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये जॉब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। यस। तो सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं तो भाई हमारे इस वीडियो को स्किप मत करना, सर भी हमारे साथ में है। और खास तौर से उन भाइयों के लिए ये रिक्वायरमेंट है जो हमारे भाई दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं या बाहर से आके दिल्ली एनसीआर में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, साल 2 साल 3 साल, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट ईमानदार बंदा चाहिए जो कि चोर चाई ना हो। भाई ऐसा ना हो कि मोटा रकम देखने के बाद फिर उसकी नीयत भटक जाए, पैसा ही लेके 1 2 3 हो जाए, ऐसा नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा आपका, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा आपको, उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आए आपकी ज्वाइनिंग हुई, नहीं, इंटरव्यू प्रॉपर लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब पैसे की जिम्मेदारी होती है तो भाई सोच समझ के बंदे को रखा जाए। ऐसा नहीं है कि भाई उसके ऊपर 4 केस चल रहे हैं, है ना, चोरी का चल रहा है, भाई ये का चल रहा है, वो चल रहा है, FIR है और हमने उसको जॉब दे दिया, ऐसा नहीं है।
कोई आपके पास गलत काम का केस भी नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर शुद्ध बंदे होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाह रहे हैं। योगेश कुमार नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले सर? मैं हाथरस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। तो अगर हम बात करें अभी जॉब निकल कर आई है, वैकेंसी अपॉर्चुनिटी, इसमें प्रोसेस क्या है, ज्वाइनिंग कैसे होता है? ज्वाइनिंग क्या है कि हमारे यहाँ पे कैश का है, जो कैश काउंटिंग है ना, हमारे यहाँ कैश का काम है, कैश काउंटिंग करने हैं। और वहाँ पे काउंटिंग करके जो बंदा सीपीओ के लाइन से जाएगा वहाँ पे, अगर एटीएम पर, उन्हें एटीएम पे जाके एटीएम में पैसा डालना होता है। ठीक है जी। एटीएम में पैसा डालना। जी 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 जी। बेसिक यही वर्क रहेगा। जी जी जी। अच्छा, इंटरव्यू कैसे होता है सर इसमें? एक्चुअली क्या है, पहले तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, अकाउंट, जो भी है उसकी डिटेल सारी होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस उसका इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है सर। अच्छा। उसका मेडिकल होना चाहिए। लड़का लोकल एरिया होना चाहिए, जैसे बाहर का रहने वाला, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, या एरिया में रहता हो, इस एरिया का होना चाहिए। मंथली 4 से 5 साल पुराना बंदा, या जो लोकेशन का हो, नोएडा का, यहीं का होना चाहिए बंदा। अच्छा। जिससे वो हमें लगे कि हाँ वो कर सकता है, और मैनुअली यहाँ रहता ही हो। हाँ जी जी। क्योंकि भाई अगर कल को कोई कांड कर भी देता है तो हम रिकवर कर सकें। भाई देखो, ये कोई फेक जॉब नहीं है। अगर फेक जॉब होती तो आपको आराम से बुला के जॉब दिया जाता। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन सब कुछ होगा। यहाँ पे चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। भाई ये अपॉर्चुनिटी निकल कर आई, कितनी रिक्वायरमेंट है सर टोटल बात करें? हमारे यहाँ पर 250-300 रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एक्चुअली और भी रिक्वायरमेंट काम के डिमांड बढ़ती है हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ कोई कन्वेंशन नहीं लगता, जैसे कोई चार्ज नहीं है, हमें कोई चार्ज नहीं लेना। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे, वो आके इंटरव्यू दें अपना, और आके अपना एक बार मिलें वहाँ पे एचआर में जाके। और कोई कन्वेंशन नहीं है यहाँ पे, और कोई कैंटीन नहीं है। कितने एरिया में, कितने लोकेशन में, कितने किलोमीटर दूर पे हमें जाना होता है एटीएम में पैसे डालने के लिए? हमारे यहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर का एरिया होता है। यहाँ पे अगर उस लोकेशन का बंदा रहता है वहाँ पर, तो उसको ही कॉल किया जाएगा, वही बंदा जाके एटीएम को संभाल सकता है और पैसा डाल सकता है। टोटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कब तक है, लास्ट डेट कब है ज्वाइनिंग का? एक्चुअली क्या है कि अभी तो हमारा इस मंथ है, और अभी कोई डिटेल नहीं है सर जो लास्ट डिटेल हो, लेकिन हमारे फिलहाल प्रेजेंट टाइम ज्वाइनिंग है। ठीक है। तो जो भी हमारे भाई इच्छुक है, काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 100% आपको जॉब मिलेगा। किसी भी प्रकार से कोई पैसा, कोई चार्ज आपको नहीं देना है किसी को। अगर आप देते हैं किसी को, इनके मतलब ये तो लेता ही नहीं, श्याम इंटरप्राइजेस किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लेता। अदरवाइज हमारी कोई थर्ड पार्टी देता है। मैंने देखा था बहुत सारी ऐसी केस हुई है हमारे सामने। हमारी वीडियो कोई और ऑफिस वाला देख रहा है, वो आपसे पैसा ले रहा है और भेज रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप मुझे जानते ही नहीं, ऑफिस वाला मुझे जानता है, ऑफिस वाला आपको यहाँ पे भेज रहा है और वो पैसे आपसे ले रहा है। तो आपको पैसा किसी को नहीं देना है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये जॉब होने वाला है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल है, ना 18 से कम हो, ना 35 से ज़्यादा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है सर जी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका मतलब सीवी होना चाहिए, रिज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट, और जो भी उसके क्वालिफिकेशन है, 12th ITI डिप्लोमा वगैरह जो भी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब 10th के बाद 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएट भी है, डिप्लोमा है। लेकिन मैं बताऊं, कॉमर्स साइड वाले जो कैंडिडेट है भाई, उनके लिए टॉप की है, सही बता रहा हूँ। कॉमर्स साइड से जिन्होंने पढ़ाई कर रखा है ना, एज ए बैंकिंग सेक्टर का, भाई साहब वो पैसे बड़े तेजी से गिनते हैं। जो बैंक में हम लोग जाते हैं, जब पैसे लेते हैं उससे, भाई कितनी स्पीड से करते हैं काम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर ये स्पीड आपके अंदर, कोई बात नहीं, अगर स्पीड नहीं भी है तो आ जाएगी, लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है तो भाई वो जिंदगी में नहीं आ सकती। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, कॉल तो सारी पिक होगी ना सर? जी ओके सर, ओके ओके सर। हमारी जिम्मेदारी, उनका भरोसा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और इस जॉब की जिम्मेदारी हमने ले रखा है कि जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको जॉब दिलाना। जी जी है ना सर? कॉल पिक होगी ना सर? बिल्कुल 100%। 100% नहीं तो भाई 50% तो होगा ही ना। बिल्कुल 100% कॉल बहुत आएंगे सर। हाँ बिल्कुल, कॉल पिक होगी, और बाकायदा कॉल उठा के हम समझाएंगे बंदे को, ये नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जॉब हमारी जो भी है वो क्लियर है, हमारे यहाँ साइट पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली क्या है कि जिस साइट पे तुम काम कर रहे हो, मंथ के 6 मंथ होते हैं, तुम्हें साल भर होती है, तो उसी बेसिक से सैलरी बढ़ती भी है। बिल्कुल सैलरी बढ़ती है, काम के एक्सपेंस से सैलरी बढ़ती है। आप ईमानदारी दिखाते हो। हम इस करेंसी का जो काम कर रहे हैं, इस पे नोट गिनने का, इसमें ये है कि हमारे लिए कूड़ा है, हमारे लिए कूड़ा है। हमें जिस काम काम कर रहे हैं, हमारे लिए कूड़ा है। हमें वहाँ कूड़ा समझ के ही काम करना है। जो हमारे अकाउंट में जो सैलरी आती है वही हमारी सैलरी है। ठीक है। आप आगे बढ़ोगे,
आप आगे बढ़ के पैसे भी अच्छे कमाओगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा हाँ, बाद में ये मत करना अगर मान लीजिए कैंडिडेट आते भी हैं और ज्वाइनिंग नहीं करते, ये ज्वाइनिंग हो भी जाता है, बाद में आप सब वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। बाद में ये मत कर कि पैसे की लेन देन है भाई, है ना, कि वीडियोस बंदा है या बाद आप सब जिम्मेदारी जी लेना, जी ठीक है। ओके। वेरिफिकेशन अच्छे से करना, अगर आपको लगता है कि बंदा एलिजिबल है, काम करने के लायक है, जी क्योंकि 1 मिनट में सामने वाले को जज कर लेंगे आप। बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे? हमारा कहना सर यही है कि मतलब जो हमारे साथ लॉयल रहेगा हम उसको आगे भी लेकर के चलेंगे। जरूरी नहीं है जो हमने सैलरी आपको बताई थी 13,000 रुपये इन हैंड मिलेगी, जरूरी नहीं है कि यही सैलरी रहेगी। जो हमारे लिए लॉयल रहेगा और ईमानदारी से काम करेगा उसकी सैलरी हम इंक्रीज कर देते हैं सर। तो मिलते हैं नई वीडियो नए नौकरी के साथ। रखिएगा अपना ख्याल। नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।